हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण अपडेट में हम बात करेंगे जो कि संबंधित है 69,000 उत्तर कुंजी प्रकरण मिशन सुप्रीम कोर्ट से। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की वास्तव में है आवश्यकता, और भी जानेंगे आपके सभी सवालों के जवाब। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपसे अवश्य कहना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको पूरी सटीकता व प्रामाणिकता के साथ ही सभी अपडेट दी जाती है। तो यदि इस चैनल के माध्यम से आपको लगता है कि कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुँचते रहें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर कुंजी मामले की सुनवाई 16 सितंबर को कोर्ट नंबर 6 में होनी थी, और जिसमें माननीय जज साहब KM जोसेफ जी के अस्वस्थ होने के कारण नई गठित बेंच ने ये कहते हुए तारीख 30 सितंबर लगा दी कि उन्होंने इस केस को शुरुआत से सुना है, इसलिए वही इस पर फाइनल ऑर्डर जारी करेंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि इस केस में सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 16 सितंबर की सुनवाई एक प्रकार से देखा जाए, वो भी ऑर्डर को देखते हुए, तो महज एक औपचारिकता ही थी। तो अब ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि माननीय जज साहब KM जोसेफ जी शीघ्र स्वस्थ हों और 30 सितंबर को मामले की सुनवाई में उपस्थित रहें। अब बात करते हैं सरकार द्वारा लगाए गए इंस्ट्रक्शंस की। तो मैं यही कहूँगा कि इसमें देखा जाए तो एक प्रकार से सरकार ने तथ्यों को छुपाकर कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया है और न्यायालय को बहुत ही हल्के में लेने की कोशिश की है, जिसकी कीमत इनको आगे भुगतनी पड़ सकती है। सरकार का कहना है कि हमें प्रश्न पर अब कोई बहस नहीं करनी है, यानी सरकार ने जिसको वहाँ जाकर चैलेंज किया था अब उस पर ही सरेंडर कर दिया है। तो अभ्यर्थियों की जीत तो पहले ही हो गई और आप लोग पात्र हो गए, जो कि सबसे बड़ी सफलता कही जा सकती है। अब बात फंसी है सीटों की, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो अब सरकार सीटों की बात करके अपने ही चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसती नज़र आ रही है, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग डबल बेंच के फैसले के अधीन हुई है। और जब इनके पास सीटें नहीं हैं तो आखिर इन्होंने 69,000 भर्ती में 6800 की लिस्ट कहां से निकाल दी। और यदि 6800 के लिए सीटें हैं इनके पास, तो उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों को तो इन्हें पहले ही सीटें देना पड़ेगा, क्योंकि वह तब से कोर्ट में है जब इस भर्ती में एक भी काउंसलिंग नहीं हुई थी। कहने का मतलब ये है कि अब इनको सीटें तो देनी ही पड़ेंगी, चाहे जहां से दें। अब रही बात सुपर न्यूमेरिक सीटों की, जिसके बारे में कई साथी बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी अभी कोई आवश्यकता है, क्योंकि ये किसी भी भर्ती में उस समय अंतिम विकल्प होता है जब एक भी सीटें न बची हों। और अभी देखते जाइए 69,000 भर्ती में कितनी रिक्त सीटें निकलती हैं। बस धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, देर है अंधेर नहीं है, और आप पूर्णतया सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ सरकार का सामना करने की आवश्यकता है, और वो तभी संभव होगा जब सभी लोग एक बार फिर से संगठित होकर टीम का हर प्रकार से मनोबल बढ़ाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा सुनने और समझने का समय शेष नहीं बचा है। और इस मुकाम तक आकर आप कभी नहीं चाहेंगे कि खाली हाथ वापस लौटें। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।